बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान की एमर्जिंग टीम जो है इस वक्त दौरे श्रीलंका में मौजूद है, जहाँ एमर्जिंग एशिया कप मैच खेला जा रहा है। आज इफ्तिताई मैच पाकिस्तान का नेपाल के ख़िलाफ़ था, जहाँ पाकिस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 4 विकेटों से पाकिस्तान ने आज के मैच में फ़तह हासिल की। नेपाल ने पहले खेलते हुए 169 रन स्कोर किए और 179 रन का टारगेट दिया और 180 रन पाकिस्तान को बनाने थे, जहां पाकिस्तानी बैटर्स ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की जानिब से तैयब ताहिर ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, उनके साथ साथ कामरान गुलाम ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। और साथ साथ अगर हम देखें तो कम टारगेट पर रोकने का सहरा अगर पाकिस्तानी टीम की जानिब से जाता तो वो है शाहनवाज़ धानी की जानिब से। शाहनवाज़ धानी ने आज के मैच में बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और उनका भरपूर तौर पर साथ दिया। वसीम जूनियर ऑलराउंडर जो है पाकिस्तानी टीम की तरफ से काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, उन्होंने भरपूर तौर पर पहले शाहनवाज़ धानी ने 5 और वसीम जूनियर ने 4 विकेटें इस मैच में हासिल की। एक अच्छा मैच रहा जहां पर पाकिस्तान ने इफ्तिताही मैच में कामयाबी हासिल की। इसी हवाले से आज हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं, जिनसे हम इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ फरहान फरीद राजू साहब मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ साथ इस वक्त अगर हम बात करें तो पीसीबी के जानिब से बहुत से टूर्नामेंट्स खासकर सिंध के अंदर कराए जा रहे हैं। हमने देखा लास्ट टाइम अंडर 19 रीजन क्रिकेट टूर्नामेंट जोन के कराए गए, उस पर भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने प्लेयर्स निकल कर सामने आए और साथ साथ अब इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का भी आगाज़ हो रहा है। इसी हवाले से हमने आज अपने प्रोग्राम में शोएब को बुलाया हुआ है। शोएब बड़ी ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान स्टील मिल की क़यादत भी करते रहे, तो यकीन पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में जो मैचेज़ होते हैं और ख़ुद बाकायदा तौर पर क्रिकेटर है, तो ये अच्छा आज जो है एनालिस्ट करते हुए भी दिखाई देंगे। और खासकर क्रिकेट जो डोमेस्टिक हमारी होती है और उस पर काफ़ी रन भी करते रहे और पाकिस्तान स्टील की जानिब से जो है इन्होंने तकरीबन 3 साल या 2 साल कप्तानी की है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर क्रिकेटर्स के लिए सबसे बड़ा मसला होता है रोज़गार का। हमने देखा कि माजी में इमरान खान के दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त तमाम ही डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए थे, अब दोबारा डिपार्टमेंट की बहाली हुई है, इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो आने का। फरहान फरीद साहब, फाताना अंदाज पाकिस्तान का आज रहा। 179 रन नेपाल ने बनाए, 180 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिला, जहां पाकिस्तान ने बासानी मैच जो है जीत लिया 4 विकेटों से। शाहनवाज़ धानी के लिए हम अपने ही प्लेटफॉर्म पे काफ़ी आवाज़ बुलंद करते नज़र आ रहे थे, उनके परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात कर रहे थे। आज शाहनवाज़ धानी ने, फरहान फरीद साहब, 5 विकेटें हासिल की। वसीम जूनियर के हवाले से भी हम बात कर रहे थे। दौरे श्रीलंका में जो टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हुआ कि वहाँ पर हम मुख्तलिफ ऑलराउंडर को तो ज़रूर नए नए को चांस दे रहे हैं। हमने देखा कि माजी में जिस तरह फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर एक अच्छा बैकअप के तौर पर हमारे पास मौजूद था, फिर हमने आमिर जमाल को टीम में शामिल कर लिया एक एज ए ऑलराउंडर टीम में। तो आप कैसा देख रहे हैं आज जिस किस्म की परफॉर्मेंस दोनों प्लेयर्स की जानिब से रही है, कैसा देखा आपने? शुक्रिया शहजादा। बिल्कुल ये मैच लेके देखा जाए तो नेपाल की टीम निस्बतन बहुत आसान हरीफ साबित होती है, लेकिन पाकिस्तान की जो प्लेयर हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। वसीम की हम पहले ही बात कर रहे हैं कि वो एज ए कप्तान खेलना चाहिए था, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेटर है और हारिस जो है वो सिर्फ T20 और एक आध वनडे इंटरनेशनल खेला हुआ है। और शाहनवाज़ धानी के बारे में तो मुसलसल हम बोलते आए हैं कि ये वो खिलाड़ी है जो पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैचों में काफ़ी देर तक पाकिस्तान को सर्व कर सकता है और इसके अंदर वो क्वालिटी है, वो एग्रेशन है। लेकिन जब वो परफॉर्म कर रहा था PSL के अंदर 2021 में 2020 के अंदर, तो उसको इस वक्त टीम में नहीं लिया गया, लेकिन इस वक्त दोबारा से वो एक दफ़ा फिर इंजरी के बाद वापस आया है तो अपनी फॉर्म हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और 5 विकेट लेना किसी भी फॉर्मेट में जो है वो एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत अच्छा साइन होता है। साथ साथ वसीम जूनियर भी बहुत अच्छी गेंद की और तैयब ताहिर जो कि कराची किंग के बहुत ही ज़बरदस्त होनहार खिलाड़ी हैं, जिन्हें काफ़ी अरसे बाद मौका मिला था, आज उन्होंने अपने आप को साबित किया कि ये वो लड़के हैं जो पाकिस्तान के रिजर्व के लड़कों में शुमार होगा और पाकिस्तान की ए टीम में शुमार हो रहा है। तो यही लड़के जो पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल आपकी बात में यहाँ पर काट रहा हूँ। आपसे कुछ देर कबल शाहिद खान आफरीदी से भी यही सवाल हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस तरह लेकर चलना चाहिए, क्योंकि सिंध प्रीमियर लीग में वो मेंटोर की हैसियत से
बेनज़ीराबाद के लिए मुंतखब हुए हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो है कम अज़ कम 2 टीमें ऐसी ज़रूर तैयार होनी चाहिए। उन्होंने आज मिसाल दी शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से कि सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी पे हमें इन्हिसार नहीं करना चाहिए, फिटनेस लेवल किसी का भी गिर सकता है, फिटनेस किसी को भी दरपेश होती हुई नज़र आती है। सिर्फ हमारा बेंच स्टैंड इतना मजबूत होना चाहिए कि शाहीन शाह आफरीदी भी ड्रॉप हो जाए, नसीम शाह भी ड्रॉप हो जाए, तो उनका नेमुल बदल हमारे पास वैसे ही मौजूद होना चाहिए। जी बिल्कुल, वो जब होगा जब हम खिलाड़ी को मुसलसल चांस देंगे। जब हम ऐसा नहीं रखेंगे शाहीन आफरीदी को तीनों फॉर्मेट में खिलाते रहें, हम ऐसा नहीं रखेंगे नसीम शाह को सारे फॉर्मेट में खिलाते रहें, हमें टेस्ट स्काउट को एक अलग रखना चाहिए। तकरीबन 19-20 की चेंजिंग होती है, वनडे स्क्वाड आपका अलग होना चाहिए और T20 बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, तब जाके आपका एक बेंच बनेगा जो 70-80 लड़कों का होगा। और आपके पास अगर कोई लड़का इंजर्ड हो जाता है, तो हमने देखा वर्ल्ड कप में शाहीन आफरीदी का इंजर्ड होना हमारे लिए बहुत नेमो बदल नहीं था। हमारे पास ऐसे क्वालिटी के बॉलर मौजूद हैं डोमेस्टिक। अगर आपने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस में लड़कों को लेना नहीं है तो डोमेस्टिक को फिर बंद कर दें, डोमेस्टिक का कोई फायदा नहीं है। आपके डोमेस्टिक के 4 रोजा मैच होते हैं, आपके वनडे इंटरनेशनल मैच होते हैं, उनकी बुनियाद पर आपको लड़कों को रखना चाहिए। 25 लड़के आपके फास्ट बॉलर होने चाहिए, 25 लड़के आपके बैटर होने चाहिए, इसी तरह ऑलराउंडर विकेट कीपर की भी तादाद होनी चाहिए। तो इस तरह के टूर्नामेंट जो है ना, अभी देखा हमने जिम्बाब्वे में टीम गई थी जहां पर उमैर बिन यूसुफ ने साबित किया कि वो भी आज भी उमर ने रन किए हैं, लेकिन थोड़े कम रन किए, लेकिन अच्छा खेल रहा था उमर भी आज। जी इसी तरह उनको अगर मुसलसल ये इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता रहेगा, ये परफॉर्म करते रहेंगे, तो जब ये पाकिस्तान टीम में आएंगे तो उनके लिए परफॉर्म करना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके होंगे, इनके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होगा। और बड़ी इनिंग खेलने के लिए आपको इंटरनेशनल तौर पर आपको पिचेस का और ड्रेसिंग रूम का और दूसरी कंडीशन का बाखूबी अंदाजा होगा। तो ये एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के पास इस तरह की बेनिस्टर आ रही है जहां पर पाकिस्तान जाके इंटरनेशनल मैच खेल रहा है। एक पाकिस्तान की टीम, सीनियर टीम भी श्रीलंका में मौजूद है जहां टेस्ट सीरीज के लिए, और इमर्जिंग टीम भी श्रीलंका में मौजूद है। बिल्कुल, इमर्जिंग टीम भी श्रीलंका में मौजूद है, इस पर भी मजीद बात करेंगे। फरहान फरीद साहब है इस वक्त हमारे साथ, शोएब शकील मौजूद हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। शोएब, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि 3 साल का अरसा आपने कप्तानी की पाकिस्तान स्टील मिल की, और फिर डिपार्टमेंट बंद हो गए, तो कितना नुकसान होता है खिलाड़ियों का। और फिर एक दफ़ा फिर जो है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहाली के अहकाम जारी कर दिए हैं। घर की रोज़ी रोटी सबसे पहले होती है, और यकीनन जिस किस्म की क्रिकेट इस वक्त अगर देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर चार्मिंग क्रिकेट खेली जाती है। हर कोई चाहता है कि मैं क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करूँ टीवी के सामने, और अच्छा परफॉर्म करने के बाद पाकिस्तान खेलूँ, और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट उन्हें क्लिक कर लें। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट जो है वो पहले जिस तरह बहाल हुई थी, जिस तरह क्रिकेट होती थी, उस वक्त जो है वो प्लेयरों को डिपार्टमेंट सपोर्ट करते थे, तो उसमें फैमिली मामला भी अच्छे चलते थे। ये इमरान खान साहब के एक फैसले से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, जिनका सारी ज़िंदगी क्रिकेट ही सब कुछ था। वो लोग बेचारे ऐसी जगह खड़े हो गए आगे जिन्होंने ज़िंदगी में इससे पहले कोई दूसरा चीज़ें, उनकी कोई साइड वर्क नहीं था। तो इससे क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ। बहुत सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो अपकमिंग पाकिस्तान प्लेयर थे, पाकिस्तान की टीम के लाइन में लगे हुए थे, और डिपार्टमेंट बंद होने से उनकी क्रिकेट बिल्कुल जो है ना फेलियर की तरफ चली गई। वो सब चीज़ें छोड़ के लाजमी पहले इंसान अपनी फैमिली को देखता है, उसके बाद वो स्पोर्ट्स की तरफ आता है। बिल्कुल स्पोर्ट्स की तरफ आता है। फिर हम थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लें, क्या कहेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट टाइम अभी पाकिस्तान की जो पीसीबी की नई कमेटी आई और उसके साथ साथ केसीसी की कमेटी बनी, तो उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान अंडर 19 रीजन टूर्नामेंट कराची में मुनक्किद हुआ। उसके साथ साथ अब इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का भी कैसे देख रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के अंदर? इंटर डिस्ट्रिक्ट क्राइटेरिया में इन्होंने स्टार्टिंग में जो है वो ये जोन में आके इन्होंने मीटिंग की, और इन्होंने कहा प्लेयर से कि हम जो है वो यहाँ से जोन से जो हमारा क्राइटेरिया है कि हम उनको नाम दे देंगे, और कोचेज़ जो है वहाँ से ट्रायल से जो हमें 48 प्लेयर्स देंगे, उसमें से हम 4 टीमें बनाएंगे। ये क्राइटेरिया उन्होंने बनाया कि 4 टीमें बनाएंगे। उन 4 टीमों से जो है वो जो लड़के परफॉर्म करेंगे वो ऑलरेडी जो है वो टॉप 20 में आ जाएंगे, और उससे फिर हम जो है ना 15 का स्क्वाड बनाएंगे और टीम बनाएंगे। तो सिलेक्शन का म्यार किस तरह देखा आपने इस इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के अंदर? सिलेक्शन का म्यार जहाँ तक पहले तो ऐसा समझ में आ रहा था कि जैसे कि कोचेज़ जो है वो टीम जो है वो बनाएंगे और बड़े तरीके से हर चीज़ मामलात होंगे, मगर मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि कोचेज़ ने टीम बनाई। मुझे ऐसा नज़र आया जैसे जोन अपनी मर्ज़ी के अपने पसंदीदा लोगों की टीम जो है ना वो 48 में भी वो उन्हीं को लेकर आए, और फिर उन्होंने जो है उसके बाद उनकी मर्ज़ी से जो है उन्होंने वो 48 में प्लेयरों को खिलाया, और फिर उन्होंने जो है एक क्राइटेरिया बनाया कि जो आपके जोन के पुराने फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं जो पहले फर्स्ट क्लास खेले हुए,
उनको उनके ट्रायल लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम बिला वजह अपना टाइम वेस्ट करेंगे उनके ट्रायल लेके। उनको ऑलरेडी सिलेक्टेड में उन्होंने डाल दिया 7 लड़कों को, और बाकी उन्होंने कहा कि इस 48 लड़कों में से हम सिर्फ 13 लड़के जो है वो कंसिडर करेंगे 20 में, और बाद में फिर वो जो है वो उन 7 लड़कों में से वो 3 लड़कों को हटा देते हैं ये कह के कि वो 4 साल से खेले नहीं है। जबकि मैं अब दूसरे जोनों से देख रहा हूँ कि वो दूसरे जोनों से जो है वो 6 साल से ना खेले हुए लड़के भी खेल रहे हैं। और इस फॉर्मेट के अंदर अच्छा, इस फॉर्मेट के अंदर कोई ये एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन हम देखते हैं कि ओवर एज प्लेयर्स भी इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में नज़र आते हैं। क्या इस पे क्या कहेंगे आप? ओवर एज प्लेयर मैं कहता हूँ कि अगर फिट है, ओवर एज का मतलब 50 प्लस तो नहीं है ना, या 40 प्लस नहीं है, 40 to 30 प्लस जो अगर प्लेयर है अगर वो फिट है तो पाकिस्तान से भी खेल सकता है वो, और वो डोमेस्टिक भी खेल सकता है, वो नीचे भी क्रिकेट खेल सकता है, क्योंकि इसकी सब चीज़ें क्रिकेट ही तो सब चीज़ है उसकी सारी ज़िंदगी क्रिकेट ही खेली है, तो क्रिकेट के अलावा से दूसरा काम नहीं आता। अगर वो फिट है तो उसको आपको खिलाना चाहिए, उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस भी है। और जब तक आप सीनियर प्लेयर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो जूनियर प्लेयर कैसे बनेगा? जूनियर सीनियर को ही देख के प्लेयर बनता है। हमने भी अपने सीनियर को देख के क्रिकेट सीखी है और हमने टीम में जगह बनाई है। जितनी आसानी से आजकल डेब्यू कराया जा रहा है फर्स्ट क्लास में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी, इतनी आसानी से पहले क्रिकेट में डेब्यू नहीं कराया जाता था। प्लेयरों को पहले उनको सिखाया जाता था, परफॉर्म कराया जाता था। अब इस जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले 10 साल से लड़के खिलाए जा रहे हैं, लेकिन जी एक जी मिनट जी आपकी ओके। बात, मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जो पिछले 10 साल से लोगों को डिस्ट्रिक्ट खिलाई जा रही है और जूनियर सीनियर प्लेयरों को जो है वो साइड लाइन किया जा रहा है, तो मुझे खाली आप ये कहें कि अगर आप सीनियर प्लेयर अपना यंगस्टर को आप खिला रहे हैं तो यंगस्टर की परफॉर्मेंस क्या है? पिछले 10 साल से जोन 4 से एक भी लड़के ने फर्स्ट क्लास में डेब्यू नहीं किया। या तो आपका सिस्टम सही नहीं है कि आप लड़का परफॉर्म कर रहा है। जिम्मेदार कौन है सिस्टम का? सिस्टम का जिम्मेदार अभी इस वक्त तो जोन के अहदेदार है ना, जो जोन के अहदेदार हैं उनका काम है कि वो टीम को देखेंगे जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसको आगे कंसीडर कर रहे हैं। अब आपके जोन से या तो उन लड़कों को आप खिला रहे हैं जो आपके मनपसंद हैं या आपके क्लबों में हैं, जो आपके साथ बैठते हैं, खाने खाते हैं, जो आपको जो है वो मतलब आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। यानी कि सिफारशी टीमें बन रही है आपकी नज़र में। बिल्कुल। अगर सिफारशी टीमें बनेंगी शोएब, तो फिर डिस्ट्रिक्ट सतह पे जो टूर्नामेंट होते हैं फिर रिजल्ट भी उन दोनों का अलग ही आता हुआ नज़र आएगा। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल आपके सामने है, अभी आपके सामने एक अंडर 19 टीम का रिजल्ट भी आपके सामने। जोनों के अंदर सिर्फ एक ही जोन आपको सबसे ऊपर नज़र आता है, वो है जोन 6, जोन 7, जहाँ पर क्राइटेरिया जो है वो परफॉर्मेंस है, फिटनेस है। यहाँ पर कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, जो प्लेयर है वो खेलता है। बाकी दूसरे जोनों में जो है वो जो लाइकिंग है या जो है वो फेवरेटिज्म है, आप अपने प्लेयरों को जो है जो परफॉर्म कर रहे हैं उनका कोई जो है वो पूछ नहीं है, जो आपको जो है ना फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं या जो आपको टाइम दे रहे हैं, जिनके साथ आपकी जो है वो दोस्ती है, इस तरीके के मामला से आप टीम बनाते हैं तो आपका रिजल्ट आपकी टीम के सामने आता है। अभी एक अच्छा, मिसाल देता हूँ आपको। आज कल टीम का ऐलान हुआ है बहुत से जोनों का, तो मैं जोन 4 की आपको बात बताता हूँ। जोन 4 में 3 फास्ट बॉलर जो है वो इलेक्ट हुए हैं। 3 फास्ट बॉलर, शुरू में 4 फास्ट बॉलर हुए थे तो एक फास्ट बॉलर पे जो है वो क्लेम हो गया था, वो लड़का बाहर चला गया। अच्छा, 3 फास्ट बॉलर है, इतनी गर्मी में है और 3 रोजा मैचेस हैं, और चौथा फास्ट बॉलर टीम में नहीं रखा, और 4 एक ही कैटेगरी के लेफ्ट आर्म स्पिनर आपने एक ही टीम में 4 ये जोन 4 के? जी, एक ही टीम में 4 लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल दिए एक ही कैटेगरी के, और उसमें खेलेगा कौन? एक ही बॉलर खेलेगा। तो आप 2 कैटेगरी देखते हैं, आपने फास्ट बॉलर भी रखा। अच्छा, क्राइटेरिया क्या रखा कि आपने परफॉर्मेंस चेक करनी थी। एक लड़का 84 रन बनाता है जिसका नाम मुदस्सर है, अजीमपुरा जिमखाना का लड़का है, लेकिन वो लड़का नहीं आता, उसके बदले दूसरा लड़का आ जाता है जिसने रन बनाए 64, यानी कि 84 वाला नहीं आता, 64। एक फास्ट बॉलर है जिसने 3 आउट किए, वो नहीं आता, जिसने 1 आउट किया है वो आ जाता है। जब पूछा जाता है कि 1 आउट करने वाला क्यों आया, तो वहां के कोऑर्डिनेटर साहब कहते हैं कि पिच बहुत ज्यादा खराब थी, इस पिच के ऊपर 1 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। जिसने 3 लिए, जिसने 3 लिए तो वो तो बहुत बड़ी कमाल की बात होनी चाहिए थी। अच्छा, जब हमने पहले मैच में बोला कि पिच खराब थी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा पिच तो बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की पिच पे तो 150 रन 10 ओवर में बन रहे थे, 100 रन देते, बैट्समैन की खराबी थी। तो जब फास्ट बॉलर के लिए तो अच्छा ही होनी चाहिए थी। फिर आप 1 विकेट लेने वाला आ रहा है और 2 विकेट लेने वाले भी सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन 3 विकेट लेने वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये क्राइटेरिया समझ में नहीं आया। जिसने 84 रन बनाए वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, जिसने 60 रन। एक लड़का 2 मैचों में 25 रन बनाता है।
और एक लड़का 2 मैचों में 61 रन बनाता है, उस लड़के को तीसरा मैच नहीं मिलता कि कहते हैं बारिश होगी, बारिश तो हुई नहीं थी, और एक लड़के को तीसरा मैच मिल जाता है, वो उस मैच में 70 रन बना जाता है, 80 रन बना जाता है, तो उसके लिए तो एक गुड लक हो गया। बिल्कुल, इसी पे तीसरा मैच शेब मिला। से भी मजीद बात कर लेते हैं। सब अगर इस किस्म के हालात रहे तो क्रिकेटर जो खासकर ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, दिल बराश्ता होकर शायद वो साइड लाइन नहीं हो जाते हैं? क्योंकि आपने काफ़ी क्रिकेट खेली है, ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं। आपके सामने मैं आपकी ज़िंदा मिसाल हूँ। मैं पिछले जो है वो 10 साल से जोन 4 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट खेल रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर 2016 में पूरे कराची में टॉप भी किया था। मेरी परफॉर्मेंस जो है वो डिपार्टमेंट से भी सबके सामने रही है कि मेरे डिपार्टमेंट से भी 6-7 सेंचुरियाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी मेरी 6-7 सेंचुरियाँ हैं, फर्स्ट मैचेस हैं। जो लोग अभी इस वक्त टीम में सिलेक्टेड है, उस टीम के अंदर 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनके 24-24 डिस्ट्रिक्ट के मैच हो चुके हैं, उनकी कोई सेंचुरी नहीं है, और फिर ये कहते हैं कि कराची उनको खिलाएगी और हमें नहीं खिलाएगी। तो कराची का क्या क्राइटेरिया है कि कराची उन प्लेयरों को खिलाएगी जिन्होंने आज तक 24 मैचों में डिस्ट्रिक्ट में आज तक कभी 100 नहीं किया, और जो प्लेयर 100 कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं। हारिस अली बहुत शानदार प्लेयर, लास्ट ईयर 2018 में डिस्ट्रिक्ट खेला, मेरे साथ ही खेला 2018 में, उसने 251 किए एक मैच में, उसने 2 सेंचुरियाँ और भी प्लस की, उसने 550-600 रन किए, और कराची ने उसे कंसीडर नहीं किया। और फिर जब वो 2 साल का रोने के बाद दोबारा डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो जोन के यही कोचेज़, यही पीसीबी के कोचेज़ उसको जो है वो एक मैच खिला के, अगर वो परफॉर्म नहीं करता, 2 साल से क्रिकेट नहीं हो रही। अब जब बंदा कोई क्रिकेट में 2 साल बाद कमबैक करेगा, तो उसको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है। आपने हर लेवल पे स्पेस देना पड़ता है। पहले तो आप कराची से उसे नहीं खिला रहे, ज्यादती कर रहे हैं। फिर 2 साल के बाद जब टीम बन रही है, तो कोरोना के अंदर जो है डायरेक्ट टीम बनती थी कराची की, सिंध की, और जोन की क्रिकेट नहीं हो रही थी। तो लाजमी सी बात है, जो लड़का कराची को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो वो 2 साल से क्रिकेट की टच से आउट हो जाएगा। 2 साल के बाद जब आप दोबारा क्रिकेट को करेंगे, तो आपने वो प्लेयर जो प्रीवियस परफॉर्मेंस करके आ रहे होते हैं, जिन्होंने 5-6 साल से जोन को सर्व किया होता है, आप उनको स्पेस देते हैं। इन्होंने हारिस अली को एक मैच खिलाया, उससे परफॉर्म नहीं हुआ, दूसरा मैच खिलाया, उससे उसने थोड़े बहुत परफॉर्म किया, वो टच में आना शुरू हुआ, तीसरे मैच में उसको ये कह के बाहर कर दिया कि उसका एटीट्यूड सही नहीं है। आपको नहीं खिलाना तो आपने उसका एटीट्यूड का प्रॉब्लम ला लिया। पिछले 5-7 साल से 10 साल से वो डिस्ट्रिक्ट वो खेल रहा है, वो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने स्वी कैच से डेब्यू में फर्स्ट क्लास में 100 किया है। कराची से वो लास्ट ईयर जब वो बाहर हुआ 2016 में, तो उसको ये बोल के बाहर कर दिया गया कि उसका एटीट्यूड सही नहीं है, क्योंकि उसने फुटबॉल में सामने वाली टीम के अगेंस्ट गोल मार दिया। वो जो सामने टीम थी, वो कप्तान जो है वो खालिद लतीफ़ साहब थे, और उन्होंने उस क्राइटेरिया पे उनको जो है वो बोला कि चले भाई आप उनके साथ ज़्यादती की गई। तो 2-4 अल्फाज में अभी मीडिया में बैठ के मतलब बात नहीं कर सकता, जो सारी बातें हुई हैं। उस बेचारे को टीम से बिल्कुल आउट कर दिया उसके 2 मैच। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात आपसे करेंगे सोहेब। इसी हवाले से मजीद फरहान, ऐसे मामलात अगर होते हैं, कोई विटनेस के तौर पर कोई पीसीबी का नुमाइंदा अगर यहाँ पर मौजूद हो, तो बहुत सी चीज़ें आया हो जाएंगी, और अगर कोई क्लेम करना चाहे तो आसानी हो जाएगी। जैसे अगर हम देख रहे हैं तो दीगर जो हमारे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, उसमें बाकायदा तौर पर कवायद और जवाबित भी होते हैं, लेकिन हम इस पर देखते हैं कि ऐसा अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की सतह पर हो जाए तो कुछ बेहतर होता नज़र आएगा ये मामला। बिल्कुल, हमने कोशिश की कि हम पीसीबी के कोचेस से बात करें और उनसे उनका मौक़िफ़ लें, तो उन्होंने अपने फ़ोन ही बंद किए हुए थे या उनका वो फ़ोन उठा ही नहीं रहते। हम उनसे दरियाफ़्त करना चाह रहे थे कौन सा क्राइटेरिया था कि आपने एक लड़के को एज ए ऑलराउंडर टीम में ले लिया, उसकी 2 विकेटें थी और 25 रन थे एज ए ऑलराउंडर। और पीसीबी का ये क्राइटेरिया है कि ऑलराउंडर की कोई गुंजाइश नहीं है, या तो बॉलर होगा या बैटर होगा या विकेट कीपर है, मतलब इसके अलावा ऑलराउंडर की कोई नहीं है। तो आपने एक कैटेगरी ऑलराउंडर में बना के एक लड़के को टीम में ले लिया, और एक लड़के ने 61 रन बनाए, तो एक लड़के को 25 रन पे ले लिया है, तो 61 रन पे नहीं लिया, और एक विकेट पे उसको ऑलराउंडर बना के टीम में। हालांकि ऑलराउंडर का कोई कैटेगरी पीसीबी ने रखा ही नहीं है। 12-12 लड़के खिलाए थे प्रैक्टिस मैचों में, ताकि लड़का फुल फ्लैश बॉलिंग करे, फुल फ्लैश बैटर जो है अपना परफॉर्म करे। लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा था। मतलब सिलेक्टर की जब हमने पूछा तो कहने लगे कि एक एक चीज़ को चेक होता है, इकोनॉमी रेट भी चेक होता है, बैट्समैन की जो है वो क्लास भी चेक होती है, कैमरे से कोच देख रहे होते हैं कि वो किस तरह लड़का खेल रहा है। हमने ना वहाँ कोई कैमरा देखा, ना वहाँ पीसीबी के कोई कोचेस देखे। एक मैच में तो हमने एक कोच को देखा कि मैच यहाँ चल रहा था और वो कोच जो थे वो जाके गप्पे लगा रहे थे, या जाके 15 ओवर तक अपने वहाँ दोस्तों में गप्पे लगा रहे थे। ना यहाँ कोई कोच था, ना कोई नज़र आ रहा था। तो मुझे तो कोई क्राइटेरिया नज़र नहीं आया। टीम सेलेक्ट होकर चली गई, उसके बाद फिर दोबारा रद्दोबदल हुआ, फिर उसके बाद दोबारा बात की तो फिर एक और चेंजिंग हुई। लड़का अगर फास्ट बॉलर आपका अनफिट हो गया तो आपने कहा था हम उसके बदले फास्ट बॉलर रखेंगे। फिर आपने 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर की मौजूदगी में चौथा लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दिया। अकबर खान आपका 3 विकेट लेके इस कैटेगरी में नंबर 1 बॉलर था,
उस नंबर 1 बॉलर को आपने एज ए चौथे फास्ट बॉलर के सूरत में भी रख सकते थे, लेकिन आपने फास्ट बॉलर भी नहीं रखा। तो हमने बहुत सी जगह पर ऐसा देखा है कि कहते कुछ हैं और कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यकीनन इस पे बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो निकल कर पाकिस्तान के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे, और यकीनन उनको ये मौके अगर अच्छे मिले और अच्छे तरीके से यहाँ पर डोमेस्टिक सतह पर भी जो उनको परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, सलाहियतें दिखाने के लिए लोग मौजूद हो देखने के लिए, तो बहुत आसान हो जाता है सिलेक्शन करना किसी भी टीम के लिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के हवाले से, और जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, ख़ासकर किसी भी खिलाड़ी के साथ जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उसके साथ ज़ाती नहीं होनी चाहिए। इस पर मज़ीद भी बात कर लेंगे। फरहान फरीद बड़े जो है गहरी नज़र रख रहे हैं, और ख़ासकर कराची के अंदर जितनी भी ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट हो रही है उस पर काफ़ी गहरी नज़र है। इन्होंने बहुत से इंकशाफात मज़ीद इससे पहले भी होने वाले इवेंट्स के हवाले से किए हैं, और फिर अप्रिशिएट भी करते हैं जो खिलाड़ी परफॉर्म करता है, हाईलाइट भी करते हैं उस खिलाड़ियों को। फरहान, जिस तरह हमने देखा कि अंडर 19 रीजन टूर्नामेंट के अंदर बाकायदा तौर पर अब्दुल्ला ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उसके लिए काफ़ी आवाज़ें हम लोगों ने भी उठाई। हम ऐसे प्लेयर्स को यकीनन हम चाहेंगे ज़ाया ना हो, लेकिन जिस किस्म की बातें अब शोएब कह रहे थे कि अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी, और आप ख़ुद भी कह रहे थे कि अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी प्लेयर्स को मज़ीद चांस मिलता हुआ दिखाई नहीं देता, कितना डिसाइड हो जाते हैं ऐसे प्लेयर्स अगर चांस ना मिले तो? बिल्कुल डिसाइड होते होंगे, और देखा आपने कि जब एक दफ़ा 100 लड़कों को अनाउंस किया था पीसीबी ने कि उसमें अंडर 19, अंडर 12, अंडर 13 ये लड़के होंगे, और फिर पीसीबी ने उनको बुला के वो प्रोग्राम नहीं किया और वो लड़के वापस आ गए और कोचों को उनकी सैलरी मिलती गई, तो कितने डिसाइड। लेकिन अब तो काम शुरू हो गया, हम तो प्लस 25 प्लेयर्स को इजाफा कर दिया, तो वो लड़कों कितने खुशी होंगे। और उनको जब एक मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, उसमें आपने देखा कराची का एक 10 साल लड़का जो है वो फैसल रहमत, जो कि बहुत ही शानदार लड़का है, अब्दुल्ला जावेद जो 13 साल का है, बहुत अच्छे लड़के, कम उम्र में इनको एक वजीफा मिल रहा है और एक हाई प्रोफाइल सेंटर में पॉलिश होकर लड़के आएंगे। जिस तरह हमने देखा कि नवीदुल अमीन, नदीम शाद और मोहम्मद अली, ये कोचेज जो है लड़कों में मेहनत कर रहे हैं। जब इनकी मेहनत रंग नहीं लेके आती, जब उनके बनाया हुआ लड़का को टीम में नहीं शामिल किया जाता, अभी हमने देखा जो क्राइटेरिया हमने रखा, जहाँ पर पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा केसीसीए को और पीसीबी को, अगर वो ये क्राइटेरिया रखती थी कि नौजवान लड़कों को लेके आना है और 30 साल से कम लड़कों को लेके आना है, हमने उन लड़कों को चांस देना जो फ्यूचर है, मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मेरी भी यही ख्वाहिश है। लेकिन भी ये सबके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये 2-4 अपने उन लड़कों के ऊपर छुरी फेर दे जिनके ऊपर उन्होंने छुरी फेर दी है, बाकी लड़कों के लिए जो है ग्राउंड साफ रखें, वो 35 साल वाला भी हो या 34 साल वाला भी हो। हमने देखा कि जोन 5 के अंदर काफ़ी सीनियर खिलाड़ी थे जो कि शोएब शकील से भी कुछ सीनियर थे या इनकी लाइन के थे, इनकी कुलीग थे, उसमें देखा हमने काफ़ी सीनियर खिलाड़ी शामिल किए गए जिनकी उम्र 33, 34, 35 साल की, वो परफॉर्मर थे पिछले सालों के या परफॉर्मर नहीं थे, लेकिन वो कैटेगरी हमारे जोन 4 में नहीं रखी गई। यहाँ पर रखा गया कि नहीं, वो लड़के जो कि जिनकी उम्र हो चुकी है, जैसे हारिस और शोएब शकील पे ये छुरी फिरी है, बाकी लड़के देखा हमने कि 19-20 में वो खेल लें। कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि जोन से 10 साल से खेलने, परफॉर्मर भी नहीं है, कुछ लड़कों ने परफॉर्म किया वो खेल लें। तो क्राइटेरिया एक होना चाहिए, या जूनियर लड़कों को चांस देना है तो जूनियर को दें, फिर सबके साथ एक ही सलूक करें। पूरी कराची में अलग अलग नहीं, जोन ये जोन के साथ अलग कैटेगरी है, जोन के साथ अलग कैटेगरी है। हमने जोन 3 की टीम देखी, काफ़ी अच्छी है, और उसमें सीनियर भी हैं और जूनियर भी हैं और मेच्योर लड़के भी हैं, नए यंग लड़के भी हैं। तो ओवरऑल केसीसी का ये अच्छा इकदाम है कि हम यंगस्टर को ज़्यादा अच्छा, लेकिन सलूक एक जैसा होना चाहिए। शोएब शकील हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ज़ातियाँ इनके साथ भी हुई हैं, इनसे भी बात कर लें। ये शोएब, हमने सुना है कि जोन 4 में जब आप ऑटोमेटिक चॉइस से 7 प्लेयर्स के अंदर, लेकिन इसके बावजूद जो है आपको टीम में शामिल नहीं किया गया, क्या वजूहात बनी, क्या मामलात थे जिसके बाइस आपको टीम में नहीं रखा गया? जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो इन्होंने कहा कि आप जो है ना ऑटोमेटिक चॉइस हैं 7 लड़के, और 7 लड़कों में सारे तकरीबन फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, इमरान शाह के अलावा। इमरान शाह पाकिस्तान 19 को रिप्रेजेंट किया हुआ है, सारे सीनियर प्लेयर थे। फिर इन्होंने बिल्कुल एंड टाइम पे आखिर के 2 दिन पहले ये उन्होंने कहा कि जब टीमें बन के जा रही थी केसीसीए, तो कह रहे हैं कि वो बोर्ड से एक लेटर आया है, उस लेटर में ये क्राइटेरिया है कि जो लड़का जो है वो 4 साल से डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला है वो इस पर कंसिडर नहीं होगा। तो मैं वहाँ खामोश हो जाता हूँ,
क्योंकि जिस बोर्ड से लेटर आया तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। मगर फिर मैं जब देखता हूँ कि दूसरे जोन से वो लड़के जो 7 साल से नहीं खेले, 6 साल से नहीं खेले, उनके नाम सबके आते हैं। ये और फिर हमारे जोन से सिर्फ 3 लोगों को निकाल दिया जाता है। हमारे जोन में भी कुछ लड़के ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जो पिछले 6 साल से नहीं खेले सीनियर डिस्ट्रिक्ट, ये और उनकी पीछे कोई इतनी खास प्रीवियस परफॉर्मेंस भी नहीं है। और जिनको निकाला गया, जिसमें मैं, शाहजेब अहमद, जो पाकिस्तान ए, पाकिस्तान साइड मैच, फर्स्ट क्लास, पाकिस्तान अंडर 19, हर चीज़ पाकिस्तान जूनियर सब रिप्रेजेंट कर चुका है, उस बेचारे को भी उन्होंने इसी कैटेगरी में बाहर कर दिया कि वो 2 साल से नहीं खेला, 3 साल से। और हारिस अली को भी इसी कैटेगरी में बाहर कर दिया, और मुझे भी। जबकि हम देखते हैं कि कराची के अच्छा, आप दूसरे जितने जोनों भी प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं वो ऑलरेडी अगर देखें तो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे माजी में, और ख़ुद आप कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक चॉइस इन तीनों प्लेयर्स में भी, जिसमें आपका भी नाम था, होना चाहिए था। लेकिन ये मुझे लगता है कि तीनों खिलाड़ियों को एक साथ ही ज़ाती का निशाना बनाया गया। हाँ, ये ज़्यादती का निशाना बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर वो ये जितने भी प्लेयर हैं जिनको निकाला गया, ये इनके मनपसंद प्लेयरों के आगे आ रहे थे। तो ये नहीं चाहते थे कि ये अगर खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली इनके मनपसंद प्लेयर पीछे हो जाएंगे, क्योंकि वो क्रिकेट में भी पीछे हैं। उन्होंने इनके बराबर की क्रिकेट भी नहीं खेली हुई, उनका परफॉर्म भी उनके बराबर नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बराबर तो एक और चीज़ होती है, दूर दूर तक उनके बराबर परफॉर्मेंस नहीं है। अब उन्होंने कहा कि अगर इनको हम सेलेक्ट करेंगे तो फिर हमारे मनपसंद प्लेयर नहीं खेलेंगे। इसी वजह से इन्होंने पीसीबी का एक जो ऐसा लेटर जो पिछले 2 साल पहले वो आया था पीसीबी का, उसके अंदर डेट चेंज करके हमें दिखा के और हमारे साथ गलत बयानी करके हमें बाहर कर दिया गया। और बाद में हम देखते हैं कि दूसरे जोनों के अंदर हमारे साथ के लड़के, हमसे सीनियर लड़के, वो टीम के अंदर सिलेक्टेड भी हैं और अभी वो मैचेस भी खेलेंगे, वो कैंप भी इन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा शोएब शकील, ये बड़े ज़बरदस्त इंकशाफ आपने किया है कि दूसरे देखेंगे तो दूसरे जोन से खेलते हुए भी नज़र आएंगे। जो क्राइटेरिया आप कह रहे हैं कि आपके जोन ने जो कहा कि पीसीबी ने ये लेटर हमें दिया है बाकायदा तौर पर, इसके बेस पे आपको हम बाहर निकाल लें, लेकिन दूसरे जोन से खेलते हुए भी नज़र आएंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है। अब ऐसे मामलात के बाद आप अपने फ्यूचर को किस तरह देख रहे हैं, और फिर क्योंकि डिपार्टमेंट एक दफ़ा फिर बहाली की तरफ आ गई है, तो क्या कहेंगे इस पर? लाजमी सी बात है, डिपार्टमेंट की तरफ हर इंसान चाहता है कि वो रुजू करे कि उसकी जॉब, उसके मामलात बने, क्योंकि हमारा फ्यूचर क्रिकेट ही है, हमने सारी ज़िंदगी क्रिकेट ही खेली है। अब हम किसी डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं और डिपार्टमेंट में अपनी सीवी जो है वो देते हैं, तो वो हमसे ये कहते हैं कि आप करंट क्रिकेट क्या खेलें। डिपार्टमेंट भी लाजमी बात है, जब कोई डिपार्टमेंट बनेगा तो वो अपनी टीम में सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी करंट प्लेयर को देगा। अब हमें 4 साल से जब ज्यादती का निशाना बनाया जाएगा और हमें ये बोल के बाहर कर दिया जाएगा कि यार आपको नहीं खिलाए जाएंगे, ऊपर आपकी एज ओवर हो गई है या इस तरह के मामला हो गए, तो डिपार्टमेंट हमें कैसे कंसीडर करेगा। अब अगर हमारा जोन हमें नहीं खिलाएगा, जो हमारी क्रिकेट की माँ कहलाती है, जहाँ से इंसान क्रिकेट का पहला स्टेप लेता है, आपका जोन आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट आपको कैसे सपोर्ट करेगा। आपका डिपार्टमेंट आपको जब ही सपोर्ट करेगा जब आप करंट क्रिकेट में इन होंगे। जब करंट क्रिकेट में आप इन नहीं होंगे तो डिपार्टमेंट आपको ऑटोमेटिकली जो है वो नहीं सेलेक्ट करेगा। अच्छा सोहेब, अभी तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मुस्तकबिल में पीसीबी को कोई जो है किसी लेवल पर कोर्स करने का इरादा है पीसीबी का? मेरा पूरा इरादा है इंशाल्लाह कि मैं लेवल 1 लेवल 2 कोच करूँगा, कोचिंग का कोर्स करूँगा, और इंशाल्लाह जो है वो ये इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करूँगा एज अ कोच, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कोई अच्छी कोचिंग कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ का टैलेंट दिया है, क्योंकि मेरे हाथ से बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी हैं जिन पे मैंने काम किया और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया उन्होंने, और फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं। मेरे हाथ के मतलब मेरे जूनियर हैं जिनको मैंने क्रिकेट खेलना सिखाई है, और बहुत सारे लोग कराची में जानते भी हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि मैं किसी के साथ काम करूँ तो उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। फरहान, ज़ातियों का शिकार तो होते रहते हैं क्रिकेटर, जिस तरह शोएब शकील के साथ भी ज़ाती हुई है, और हमारी दुआ है कि अच्छी क्रिकेट खेलें और जो ज़ातियाँ हुई हैं उसका बाबा करते हुए नज़र आए, और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर भी गौर होगा। फरहान, जिस तरह ज़ातियों की बात हो रही है, तो हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि उवैस रहमानी के साथ भी कुछ ज़ाती हुई, क्या कहेंगे उसके हवाले से? जी, हमने बात की थी अवैस रहमानी की, जब यही बात चल रही थी कि अवैस रहमानी ने जो है वो जो टीम सेलेक्ट करके दी थी। अब यहाँ पर हमें कभी कहा जाता है कि पीसीबी के जो कोचेस हैं ना वो टीम सेलेक्ट करेंगे, और हमने देखा काफ़ी जोनों से हमने जब मालूम किया, उन्होंने कहा कि हमने अपनी जो टीम जो हमारे जोन ने सेलेक्ट करके दी थी पीसीबी को, तो तकरीबन 100% जो वही टीम हमें वापस मिली वही दी। और कहीं जब जोन अपनी मर्जी से रद्दोबदल करते हैं तो मामला डाल देते हैं पीसीबी के ऊपर कि पीसीबी ने कोचेस ने किया। अब यहाँ पर अवैस रहमानी ने जब टीम सेलेक्ट की थी तो उसके जो लड़के थे वो इन्होंने आउट कर दिए, बाहर कर दिए, 2-4 लड़के अंदर कर दिए मनपसंद।
तो कोच जिसको कोचिंग करनी है, इसे टीम चलाना है, या तो वो लीडर होगा, बोलेगा मैं टीम चलाऊंगा, अगर डमी होगा तो बोलेगा ठीक है जो भी टीम दे दे, मैंने अपनी जो फीस मिलेगी वो लेके साइड में हो जाना है, परफॉर्मेंस का जवाब मैंने नहीं देना। जब एक कोच अपनी टीम को जोन 7 के अंदर चैंपियन बनाता है अंडर 19 का, वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट में जाके जब परफॉर्म करने की कोशिश करेगा तो उसको जब टीम नहीं दी जाएगी तो उसने एतजाजन जो है वो रिजाइन दिया। देखिए केसीसी के हम खिलाफ नहीं है, केसीसी बहाल हुए कि हम कराची के रहने वाले हैं, कराची को सपोर्ट करते हैं, कराची क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो हमारा मरकज़ है। हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर केसीसी में और जो अपोजिशन में है वो सब मिलकर कराची की फलाह बहबूद के लिए काम करें, ना कि एक दूसरे की रस्साकशी में पड़ जाएं। नदीम उमर साहब जैसा बंदा आपके साथ है, फारूक साहब जैसा बंदा आपके साथ है, जमील भाई जैसे बंदा आपके साथ है, सिराजुस्लाम बुखारी साहब हैं, और आपके पास जुनैद खलील नानी ताल वाला साहब हैं, इतने स्पॉन्सर हैं। मुझे इतना सा जवाब दे दें, इतने लोगों का साथ है, सब कुछ है, लेकिन कराची के क्रिकेटर्स के साथ अगर जाती होता है, सरफराज से लेके फवाद आलम से लेके ताबिश खान से लेकर जिन खिलाड़ियों के साथ जाती होती, कोई आवाज़ उठाया आज तक? ये सबसे बड़ा लामिया फिक्र है। हमारे जो कोचेस होते हैं, जो पीसीबी से कॉन्टेक्ट लिए होते हैं, वो खामोश होते हैं, कहते हैं हम बोल नहीं सकते। जो कराची क्रिकेट एसोसिएशन, जावेद साहब ने आपके इस प्रोग्राम में खुद कहा था कि हम जो है वो ना एहतजाज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं, उसका जवाब का इंतजार कर सकते हैं। अब रह कौन गया? ना केसीसी कर सकती है, ना पीसीबी के जो कराची के कोच है ना वो कर सकते हैं, ना साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कर सकते हैं, क्योंकि उनको पीसीबी आगे जाना होता है। अब रह जाती है आम आवाम। जब हम लोग आवाम तो सिर्फ आवाज ही उठा जब सकती है, सहाफी आवाज उठाते हैं, जब कहते हैं ये किसी के ईमा पे बोल रहा है और इसको तो सिर्फ तनकीद करना आती है, ज़बान खल को नकारे खुदा समझें। देखें जब कोई किसी के हक में, सरफराज अहमद के साथ मुसलसल ज्यादती होती रही, लेकिन वो प्लेयर था, वो अपना परफॉर्म करके टीम में आया। फवाद आलम के साथ ज्यादती हुई, वो अपना परफॉर्म करके टीम में आया। तो आज भी कराची वाले जो है ना संभल नहीं पा रहे एक दूसरे की रस्साकशी में। राशिद लतीफ कहता है कि कराची और लाहौर का पीसीबी का चेयरमैन क्यों नहीं बन सकता? क्या इनमें इतना टैलेंट नहीं है? क्या ये टेस्ट क्रिकेटर नहीं है? 100 टेस्ट खेले, 80 टेस्ट मैच खेले, लेकिन एक आ जाता है कोई किसी पीपल्स पार्टी की ईमा पे, कोई आ जाता है नून लीग की ईमा पे, जिन्होंने ना कभी क्रिकेट खेली हो ना क्रिकेट चलाई हो, कोई सहाफी आ जाता है, कोई एंकर आ जाता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, कोई पॉलिटिशियन आ जाता है। क्रिकेट को चलाने के लिए ये लोग रह गए जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, जो क्रिकेट को जानते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, उन लोगों को आगे नहीं आने की इसी चक्कर में। क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट क्यों खेलते हैं, यकीन उनको समझ होनी चाहिए। शोएब, थोड़ी सी बात क्रिकेट पे भी आ जाएं, क्योंकि वसी तजुर्बा आप डोमेस्टिक सर्किट पे रखते हैं। एक वक्त तक हमारे पास अच्छे बैटर्स निकल कर आ रहे थे कराची से, क्या वजह बनी कि हम अब अच्छे बैटर्स जो पाकिस्तानी टीम को नहीं दे पा रहे? अगर देखें तो हम वही घूम फिर हम आ जाते थे फवाद आलम पे। सऊद शकील अच्छी परफॉर्म कर रहा था, अच्छा परफॉर्म किया, टीम का हिस्सा बना, लेकिन बैटर्स आपको डोमेस्टिक सर्किट पर नज़र नहीं आ रहे कराची के। वजह क्या बनी है? बेसिक वजह ये है कि सिर्फ 2 जोन है जो क्रिकेट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो क्रिकेट के लिए जो है वो मेहनत कर रहे हैं, एकेडमीज भी बना रहे हैं और क्लब के मैचेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं और लड़कों को प्रॉपर तरीके से जो है ना माहौल देते हैं। वो एक जोन 6 है और एक वो जोन 7 है। उसके अलावा आप दूसरे जोनों में चले जाएंगे तो आपके ग्राउंडों की हालत ऐसी नहीं है कि आप वहाँ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो नेट का एरिया तो आप छोड़ ही दें कि नेट का क्या हाल है। ये प्लेयरों को, जब क्लबों के नेट नहीं होंगे, जब प्लेयरों को क्रिकेट नहीं मिलेगी, प्लेयरों के क्लब, मैं जोन 4 के जो टॉप 3 क्लब्स होते हैं, उन टॉप 3 क्लब के एक क्लब का कप्तान हूँ, फैसल जिमखाना का। मैं पूरे साल के अंदर 4 क्लब के मैच खेलता हूँ। तो जो टॉप क्लब है जोन का, वो 4 मैच खेल रहा है, तो आप सोच लेंगे जोन की क्या हालत होगी। अब प्लेयर जो आएगा रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, वो जोन से ही करेगा। जब जोन में क्रिकेट नहीं खेलेगा, वो टोटल मल्टीनेशनल क्रिकेट हो रही है। डिपार्टमेंट बंद होने से बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट खेलना छोड़ दी, क्योंकि लाजिम बात है आपकी महंगाई का दौर है, हर इंसान को जो है अपना घर देखना है पहले, तो वो क्रिकेट कहाँ से खेलेगा? जब तक आप प्लेयरों को जो है सपोर्ट नहीं करेंगे फाइनेंशियली तौर पे और क्रिकेट का माहौल नहीं देंगे, तो प्लेयर ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कराची के अंदर अब प्लेयर्स की शॉर्टेज हो गई। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको होना भी नहीं देना चाहते, क्योंकि अच्छा, कुछ बैटर्स के हवाले से अगर बात करें तो पहले हम देखते हैं कि सीमेंट विकेटों पे काफ़ी मैचेस होते थे, अब टर्फ विकेटों पे मैचेस हो रहे हैं। ये वजह तो नहीं है कि बैटर्स अच्छे नहीं आ रहे इस वजह से? ये भी बेसिक वजह ये है कि अब पहले क्रिकेट होती थी सीमेंट पे, तो सीमेंट पे अच्छे फास्ट बॉलर खेलने को मिलते थे और जो है वो तगड़ी मैचेस होते थे सारी टीमों के। जब से सीमेंट की क्रिकेट ख़त्म हुई और जो है वो ट्रफ पे क्रिकेट शुरू हुई, तो ट्रफ की क्रिकेट के अंदर जो है वो विकेटें हमारे यहाँ इतनी ऐसी इस बेजान होती है कि स्पिनर्स ही। सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो हमारे यहाँ जो
पीसीबी की सिर्फ जो मिट्टी आती है वो बिल्कुल डेड मिट्टी आती है हमारे यहाँ, तो इस वजह से हमारे यहाँ विकेटें इतनी अच्छी होती नहीं है। और फिर फास्ट बॉलर अच्छे निकल के नहीं आते, तो बैट्समैन फास्ट बॉलर को अच्छा नहीं खेलते। स्पिनर पहले ओवर से स्पिनर स्टार्ट होते हैं हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट में, जो है स्टार्ट होता है पहले ओवर से स्पिनर। तो बैट्समैन को जब फास्ट बॉलर खेलने को नहीं मिलेंगे नीचे सतह पे, और वो अचानक से जब ऊपर आएंगे उनको फास्ट बॉलर सामने आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनसे खेलने में उनको ये वजह भी है, ये बेसिक वजह है। बिल्कुल बेसिक वजह। फरहान, आपसे भी बात कर ले थोड़ा इस सिलसिले में, क्या कहेंगे कि बैटर्स हमारे पास नहीं आने, क्या वजह ये भी हो सकती है कि सीमित विकटें हमारे पास ख़त्म हो गई, अब हम या तो प्रैक्टिस सीमित विकटों पे नहीं करते, जो मैचेस होते हैं वो ट्रफ विकटों पे होते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना, हमने अडॉप्ट कर लिया है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन कल्चर। सर ऐसी विकटें बनाई कहाँ हैं? अगर ऐसी विकटें बन जाए तो हमें जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि सीमित विकटों से आ रही थी। कल्चर अडॉप्ट करने के लिए आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था लोकल, वो सीमिट पिच का था। हमारा पर सीमिट पिच पे आते थे, ऐसे पेसरों को खेलने की आदत थी। हमारे पहले जो खिलाड़ी थे उनके पुल शॉट बड़े अच्छे हुआ करते थे। आसिफ मुश्तबा को देख लें, और उनके जो आसिम कमाल को देख लें, बैक फुट के प्लेयर हमारे पास सबसे अच्छे हुआ करते थे। आपने देखा इंजमाम उल हक की टाइमिंग, आप जावेद मिर्जाद को देखें, आप ऐसे प्लेयर थे हमारे पास। लेकिन अब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हम देख रहे हैं कि आई स्पोर्ट्स ने टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है, जो गुलशन इकबाल में 22 से 23 तारीख शुरू हो रहा है। अब्दुल सत्तार साहब ने पाकिस्तान ग्राउंड पे टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि चल रहा है। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट टैलेंट हंट प्रोग्राम चल रहे हैं। अमीन साहब जो एक एकेडमी चला रहे हैं टैलेंट हंट प्रोग्राम की फ्री। मतलब अब जो कल्चर हमारे पास आ रहा है ना, वो उस कल्चर में अडॉप्ट होने के लिए हमें 15 साल या 10 साल का अरसा लगेगा। लेकिन यानी कि 10 से 15 साल तक कराची से अच्छे बैटर्स निकल कर सामने नहीं आएंगे। और जो अच्छे बैटर आ रहे हैं, जो अच्छे बॉलर आ रहे हैं, उनके साथ मेरिट पे भी काम नहीं हो रहा। मेरिट पे अगर उनको खिलाया जाए, हमने T20 क्रिकेट इतनी करा दी है कि हम बड़े क्रिकेट से तरफ जाते ही नहीं है। पहले हमारे पास 4 रोजा मैच के बड़े अच्छे खिलाड़ी होते जिनके पास टेम्परामेंट होता था। ताबिश खान जैसे बॉलर होते थे, तनवीर अहमद जैसे बॉलर होते थे, जो कि बड़े स्टेमिना से बॉल करते थे। अब 4 ओवर की क्रिकेट में 4 ओवर वाला बॉलर बिल्कुल। होता है। इससे मजीद शोएब से भी बात करें। शोएब, अगर पाकिस्तान टीम की मैं बात कर लूं तो इस वक्त हम देखते हैं कि 5 दिन की क्रिकेट के लिए हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो मुसलसल फास्ट बॉलिंग में 5 दिन करता रहे। स्पिनर्स हमारे पास ऐसे नहीं है जो डोमेस्टिक सर्किट पे जो है आके 50-50 ओवर जो है डोमेस्टिक पे करते रहे हो। जो टीम में अगर स्पिनर्स अभी हमारे पास दौरे श्रीलंका में मौजूद हैं, अगर इब्रार की बात कर लें, उसके साथ साथ नोमान टीम के साथ है, और फिर मोहम्मद नवाज। नोमान की अगर बात करें तो नोमान वाहिद स्पिनर आपको नजर आएगा इस टीम के अंदर, क्योंकि डोमेस्टिक सतह से वो निकलकर सामने आया। अगर वो 5 दिन की क्रिकेट, वाहिद लड़का है जो 5 दिन की क्रिकेट खेलता हुआ नजर आता है। क्या कहेंगे इस पे? इसकी बेसिक वजह ये है कि हमारे यहाँ जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो PSL पे आ चुका है। तो लड़कों ने सारा फोकस ये किया हुआ है कि हम 20 ओवर की क्रिकेट को ज़्यादा फोकस किया हुआ है ताकि हम PSL खेलें और वहाँ से हम हाईलाइट हों और पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करें। इसलिए वो 50 ओवर और 4 डे क्रिकेट की मेहनत नहीं करते, और 4 डे क्रिकेट में उनका कोई रुझान इतना, कोई दिल से नहीं खेलते। उनको पता है कि 4 डे क्रिकेट में वो 1000 रन भी बना देंगे, 1200 रन भी बना देंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान से उनको नहीं खिलाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी 4 डे क्रिकेट की परफॉर्मेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं। सिर्फ PSL हमारा PSL हमारा क्राइटेरिया है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का। अब आप देख लेंगे साइम अयूब ने डोमेस्टिक सर्किट में सिर्फ नेशनल T20 में रन बनाए, फिर उसका PSL में नाम आया, वो PSL में आ गया और वो पाकिस्तान की टीम में आ गया। इसी तरीके से आजम खान डोमेस्टिक सर्किट में कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई इतनी कोई खास उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, मगर उन्होंने नेशनल T20 में और T20 फॉर्मेट में उन्होंने परफॉर्म किया और पाकिस्तान की टीम में वो आ गए। या वो डिफरेंट लीग्स जो दूसरे मुल्कों से खेलते हैं वहाँ से परफॉर्म करके वो पाकिस्तान की टीम में। हमारे यहाँ पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन का क्राइटेरिया अब T20 हो गया है, जिसकी वजह से PSL का बेस और नेशनल T20 रह गया। सर शकील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान फरीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।